इस वीडियो में मैं आपको एक फेसबुक शॉर्ट क्रैश कोर्स देने वाला हूँ जिसमें आप जानोगे कैसे आप फेसबुक के लिए ऐड बना सकते हो। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। वो हर एक चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर एक ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, वो कब यूज करना चाहिए और कब नहीं यूज करना चाहिए। तो चलते हैं एड्स मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पे पहले जब भी आपको कोई कैंपेन क्रिएट करना होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होता है क्रिएट नाउ। एक क्रिएट बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप क्रिएट करोगे तो फेसबुक सबसे पहले आपको ये पूछता है कि आप किस गोल के लिए, किस इंटेंशन से आप ये एड रन करना चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो कि हम उसके लिए आपकी एड ऑप्टिमाइज करें, वो कस्टमर्स आपके लिए लेके आए। जैसे पहला है अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशंस और सेल्स। तो ये हर एक डिफरेंट डिफरेंट गोल इसलिए दिए जाते हैं कि आपका जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, वो सेटिस्फाई करने के लिए उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम काम करता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि इसमें ही गलती कर देती कि जब आपको एंगेजमेंट चाहिए, जैसे लोगों की आपको इंक्वायरी चाहिए, तो आपको एंगेजमेंट और लीड्स में जाना चाहिए। बट मोस्टली क्या कर देते हैं, कभी कभी अवेयरनेस और ट्रैफिक यूज करते हैं। अब जब अवेयरनेस और ट्रैफिक, वो कब यूज करना चाहिए, जब आपको कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए, जस्ट आपको आपके बिजनेस के प्रमोशंस करना है। जो भी आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कोई ऑफर देने वाले हो आप, उसके लिए ये पहले दो गोल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैफिक में आप, ट्रैफिक का मतलब होता है कि जो भी लोग आएंगे उनको आपके वेबसाइट के ऊपर लेके जाना। तो हम बोलते हैं वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ गए, तो ट्रैफिक का मतलब वहां पे लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट के ऊपर। जैसे ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना उन लोगों के लिए पैसा बनेगा। तो ये ट्रैफिक उसके लिए होता है कि जिसमें आप लैंडिंग पेज व्यू लगा सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये बेस्ट है। तो इसके लिए आपको, अगर आप, ये आपका गोल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने गोल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। दूसरा होता है कि एंगेजमेंट। अगर एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि लोग मोस्टली मैसेजेस के थ्रू आपके परचेस करेंगे। जैसे मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज चाहते हो, वीडियो व्यूज चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, पोस्ट एंगेजमेंट चाहते हो, कॉन्वर्सेशन चाहते हो, कॉल्स चाहते हो, तब आप एंगेजमेंट गोल का यूज कर सकते हो। एंगेजमेंट और लीड्स, लीड्स का मतलब होता है कि जो भी आपका कस्टमर है, पोटेंशियल बायर है, उसकी आपके पास लीड आना, मतलब उसका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपके पास आ जाना। ओके, तो उसके लिए आप लीड एड्स रन कर सकते हो। ऐप प्रमोशन, जब अगर आपका कोई ऐप होगा तो आप ऐप प्रमोशंस के लिए यूज कर सकते हो। सेल्स गोल आपको तभी यूज करना चाहिए जब आपकी वेबसाइट हो, क्योंकि ये तभी बेस्ट काम करता है, जिससे बहुत अच्छे से ट्रैकिंग होती है। कि जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे कि हम ऐड टू कार्ट करते हैं, इनिशिएट चेकआउट करते हैं, उसके बाद जब हम परचेस करते हैं तो एक थैंक यू पेज के ऊपर जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ट्रैक करने के लिए सेल्स गोल यूज करके आप एड रन कर सकते हो। आपकी पिक्सल बहुत सही से उसके लिए आपको अच्छे से लगानी होती है आपके वेबसाइट के ऊपर। तो हर एक गोल का अलग अलग मतलब होता है। जो भी आपका इंटेंशन है, तो उसी के हिसाब से आपको गोल सिलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे कि सेल्स गोल में आप देखोगे कन्वर्जन्स लाना है। जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, आप वो बेचना चाहते हो, आपका कोई वेबिनार है, कोई वर्कशॉप है, उसके लिए आप बुकिंग्स चाहते हो, आपका कोई लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर बेचकर आप कन्वर्जन करना चाहते हो, वो कर सकते हो। कैटलॉग सेल्स, अब ये कैटलॉग सेल्स उनके लिए काम आता है जो ई कॉमर्स ब्रांड होते हैं, जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो करोसल ऐड के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स एड्स दिखा सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एड, व्हाट्सअप के ऊपर भी आप ले सकते हो, कॉल्स भी ले सकते हो। बट वो ज्यादा बेटर करता है कि जब जो कस्टमर है, उसका जो इंटेंट है वो प्रोडक्ट लेने का बहुत ज्यादा हो, तब आप सेल्स गोल यूज कर सकते हो। अब क्या होता है कि लीड्स गोल, एंगेजमेंट और सेल्स में क्या फर्क आता है, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट करते हैं तो क्या फर्क आएगा, ये भी क्वेश्चंस आपके मन में आता है। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स का जो गोल
जब हम सिलेक्ट करते हैं तो जो एड फेसबुक जिन लोगों को दिखाएगी वो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोडक्ट को बहुत एग्रेसिवली सर्च कर रहे होंगे या फिर उसके रिलेटेड बहुत कंटेंट देख रहे हैं जो लोग ये आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब ये परसेंटेज बहुत कम होता है, राइट। इसलिए जो आपकी कॉस्ट पर लीड जाती है या फिर जो भी कॉस्ट पर कन्वर्जन जाता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब इसमें आपका बजट ज्यादा जाएगा बट आपको सेल होगी। लीड और एंगेजमेंट में क्या होता है कि वो थोड़ा सा कंसिडरेशन फेज के में आता है, तो आपको अगर वो कैंपेन रन करोगे तो आपको लीड्स ज्यादा आएगी बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब वहां पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाती है। सेल्स में क्या होता है, क्वालिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है और थोड़े से एड्स वो महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू लीड्स एंड एंगेजमेंट। तो ये चीजें होती है। अवेयरनेस और ट्रैफिक में आपको बहुत सारे लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, तो ये प्योरली ट्रैफिक लाने के लिए, वीडियो व्यूज लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास लाने के लिए। तो अभी इस वीडियो में मैं सेल्स गोल सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगी कि हर एक पॉइंट का क्या मतलब होता है, वो हम इसमें देखेंगे। तो जैसे हम सेल्स गोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू कर देते हैं, राइट। तो वो ये हमारा ऐसा कैंपेन क्रिएट हो जाता है। ओके। तो ये जो होती है पहली लेवल वो होती है कैंपेन लेवल, ये दूसरी होती है, ये होती है एडसेट लेवल, और ये तीसरी होती है जिसमें आप आपने एड लगाते हो। तो ये तीनों का क्या मतलब है मैं पहले बता देता हूँ। कैंपेन का मतलब है कि आप स्ट्रैटेजी, ऐसा समझो कि आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। जैसे मैंने कहा सेल्स, सेल्स के लिए आप एड बना रहे हो, उसके लिए कितना बजट लगाओगे, तो वो सारी जो सेटिंग होती है बजट की, के गोल की, तो वो आएंगे आपके सेल्स कैंपेन के अंदर। अब जिसके बाद एड सेट एक लेवल होती है, उस कैंपेन के अंदर एक एड सेट होता है। वो एड सेट होता है पर्टिकुलरली टारगेटिंग, किस ऑडियंस को आपको दिखाना है। ओके। कैंपेन में आपने क्या सिलेक्ट किया कि किस वजह से हम कर रहे हैं। अब सेल्स का जो एड सेट है उसमें हम क्या करेंगे, किन को टारगेट करना है, किसको करेंगे वो समझ में आएगा, अब किन को करना है वो समझना है। तो इसमें वो टारगेटिंग होती है जैसे कि एज, जेंडर, लोकेशंस, वो हम आगे देखेंगे। और लास्ट में होता है एड, जो आपकी एड एक्चुअली लोगों को दिखेंगी, वीडियो एड हो गई, बैनर एड हो गई, तो वो आता है आपका थर्ड सेक्शंस में। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसलिए धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि सेल्स का एड सेट होता है, तो एक एड सेट में आप पर्टिकुलरली सपोज एक कैटेगरी के कीवर्ड्स डाल के एक कैटेगरी के लोगों को टारगेट करें जो आपके कस्टमर है, उसमें आप अलग एक और एड सेट बना सकते हो। मतलब एक कैंपेन में आप 2-3 एड सेट बना सकते हो और उस एड सेट के अंदर आती है आपकी एड, तो उसमें भी आप 1-2-3 एड रन कर सकते हो। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे भी डिस्प्ले करूंगा। तो पहले कैंपेन में क्या क्या सेटिंग्स होती है, यहाँ पे आप कोई भी कैंपेन का नाम दे सकते हो जो आपको समझ में आए। ओके, जैसे कि सेल्स फॉर टी शर्ट्स के एक एग्जांपल भी लेता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। टी शर्ट्स पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर कोई स्टेट में अगर कर रहे हो तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, तो समझने के लिए हम तो जो नाम देते हैं वो अल्टीमेटली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए देगी इसमें क्या है, ये कैंपेन किस लिए हमने रन किया है। तो टी शर्ट के लिए रन किया है और सपोज महाराष्ट्र स्टेट के लिए रन कर रहे हैं, ओके, तो उसमें आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो उसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछता है कि स्पेशल ऐड कैटेगरी। ये स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है कि अगर आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कोई एड रन कर रहे हो, हाउसिंग के रिलेटेड हो, सोशल इश्यूज के ऊपर हो, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर इसमें आप नहीं आते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो आपकी जो भी कैटेगरीज आएंगी तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके। उसके बाद आता है कि आप फाइनेंशियल में आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हो, हाउसिंग में आ रहे हो, ये जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है अगर आप इसमें आ रहे हो। तो नहीं आ रहे हो तो आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद आता है कैंपेन के डिटेल्स, आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। बाइंग टाइप जो होता है हमें ऑक्शन ही रखना है, रिजर्वेशन नहीं रखना है, ऑक्शन में हम चलेंगे। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो हमने सिलेक्ट किया था वो हो गया सेल्स के। शो मोर सेटिंग्स में जाओगे तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, कि आपको इस कैंपेन में कितना एड स्पेंड करना है, बट आप डेली बजट सेट ही करते हो तो उसमें इतना ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तो एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, अभी यहाँ पे समझना जरूरी थी कि ये कैटलॉग एड्स किसके लिए है।
कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है, जो ई कॉमर्स वाले ब्रांड्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग होते हैं, जैसे कि अगर टी शर्ट्स में होंगे तो अलग अलग ब्रांड्स के हो सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक्स के हो सकते हैं, तो उस हिसाब से वो उन लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप उसका कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, आपका अगर शॉपिफाई स्टोर है तो। उसके बाद आता है बजट। ओके, तो दो टाइप के बजट होते हैं, एक होता है कैंपेन लेवल बजट, एक होता है एड सेट लेवल बजट। कैंपेन लेवल मतलब इस कैंपेन में, अगर इस कैंपेन को अगर मैं 1000 रुपीज बजट देता हूं, तो यहाँ पे अभी एक एड सेट है, राइट, उसके अंडर एक ही एड सेट है। बट अगर उसके अंडर दो एड सेट होंगे, तो क्या करेगा फेसबुक कि जब आप कैंपेन बजट दोगे, तो ये दो एड सेट लगाओगे, तो उसमें ऐसा नहीं करेगा कि 500 इसको और 500 उसको, नहीं। तो वो क्या करेगा, जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट काम करेगा, तो वो क्या करेगा कि किसी को 800 दे देगा, किसी को 200 देगा, या तो इसको 700 750 देगा और दूसरे को 300 देगा। तो उसमें से जो बेटर परफॉर्म करेगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट आप अगर डिफरेंट डिफरेंट टारगेट कर रहे हो, जैसे एक एड सेट में अगर आप टी शर्ट टारगेट कर रहे हो और दूसरे में अगर शर्ट कर रहे हो टारगेट, बट आपको चाहिए कि आपको दोनों को टेस्ट करना है और मुझे सेम बजट में करना है, तो आप कैंपेन बजट क्या है, बाद आप क्या कर सकते हैं, एड सेट बजट में जाओगे। जब आप एड सेट बजट में जाओगे, तो 500 आप उस एड सेट को दोगे, तो वो पूरा 500 ही यूज करेगा, ये भी 500 यूज करेगा। बाद में आप एनालाइज कर सकते हो कि किसका आरओआई अच्छा आ रहा है, कौन अच्छे से आपको रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? तो कैंपेन बजट डालोगे तो वो इन एड सेट में डिस्ट्रीब्यूट ऐसा हो जाएगा जो बेस्ट परफॉर्मिंग करेगा, राइट। बट अगर आप टेस्ट करना चाहते हो अलग अलग कीवर्ड्स और क्रिएटिव्स को, तो आप एड सेट बजट में जा सकते हो स्टार्टिंग में। बाद में आपको अगर अच्छी आपकी पिक्सल हो जाएगी, तो उसमें बाद आप कैंपेन बजट के साथ जा सकते हो। अब बहुत फेसबुक बोलता है कि कैंपेन बजट आपको स्टार्ट करना चाहिए, जब भी आप कोई नया कैंपेन करते हो, नई क्रिएशन करते हो, तो आपको कैंपेन बजट के साथ जाना चाहिए। तो मैं भी आपको वही रिकमेंड करूंगा, आप पहले एक ही एड सेट बनाओ एक कैंपेन में, उसमें आप कैंपेन बजट के साथ जाते हो। तो यहाँ पे आएगा डेली बजट। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, इसमें भी दो ऑप्शन है। तो आपको डेली बजट पे रन कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर। जैसे कि अगर यहाँ पे 800 रुपये डेली बजट है, अगर आपने ये लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर लिया ना, तो लाइफ टाइम बजट आपको थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ डेली बजट 800 सेट कर दिया, बट जब आप लाइफ टाइम बजट डालोगे, उस टाइम आपको क्या करना होता है पता है, ये 800 और कितने दिन के लिए ऐड रन करने वाले हो, लाइफ टाइम, जिसका लाइफ टाइम क्या मतलब कितने दिन तक। अगर 10 दिन के रन करना चाहते हो, तो 8,000 रुपए प्लस जीएसटी मिला के जो भी अमाउंट बनती है, वो डायरेक्टली आपको एक साथ पहले ऐड करनी पड़ेगी। तो लाइफ टाइम का मतलब होता है कि इतने टाइम स्पैम के लिए, 1 महीना 2 महीने के लिए, उसका डेली बजट इंटू वो नंबर ऑफ डेज करके आप उसको ऐड करना पड़ता है, जीएसटी ऐड करके, तब उतने दिन वो ऐड रन होती है। तो ये होता है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में फर्क, तो हम डेली बजट ही रखेंगे। अब कैंपेन की बिड स्ट्रेटेजी। ओके, तो यहाँ पे आपको बिडिंग की स्ट्रेटेजीज होती है। अब ये बिडिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती है कि जैसे ऑप्शंस होगा कि आप भी ऐड कर रहे हो सेम ऑडियंस के लिए, कोई और एडवर्टाइजर है वो भी ऐड कर रहा है, तो ये बिडिंग कैसी होगी कि किसको ऐड विन होगी। अगर आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, ज्यादा पैसा दे रहे हो, तो आपकी ऐड दिखाई जाएगी, या आपके ऐड की क्वालिटी। तो ये बिडिंग कैसी होती है, जैसे कि हम ऑप्शंस करते हैं ना कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसके पास ऐड जाएगी, तो ये कुछ उस टाइप का है। तो इसमें क्या है, देखो आपको किसके लिए करना है, हाईएस्ट वॉल्यूम के लिए करना है, वैल्यू के लिए। इसका मतलब क्या होता है, गेट द मोस्ट रिजल्ट एंड परचेस वैल्यू फ्रॉम योर बजट। तो आपके बजट में से ज्यादा आपको सेल आए, ये इस पर्टिकुलर बिडिंग के कैटेगरी में आप जा सकते हो। दूसरा होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। उसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है, जो एड एक कस्टमर लाने की जो कॉस्ट है, तो वो आप कितना रखना चाहते हो, कितना प्रॉफिटेबल, तो ये कैप हो जाता है उसके ऊपर। उसके बाद होता है आरओएस का गोल। आरओएस का गोल मतलब, जैसे अगर आप एड रन कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मेरी एड ऐसे लोगों को दिखाई जाए जो जिससे मेरा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो 3 के ऊपर हो, 4 के ऊपर हो। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। बट ये बहुत सारी अदरपन बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, बिड कैप भी होता है। बट मैं आपको बोलूंगा अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू के लिए करो, जिससे फेसबुक आपके लिए बेस्ट ऑडियंस ढूंढ के लाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन होता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस टेस्ट कर सकते हो सेम बजट में। ये जो बजट आपने दिया है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस और
प्लेसमेंट जो होता है, फेसबुक की प्लेसमेंट्स क्या होती है, फीड हो गया, स्टोरीज हो गया, रील्स हो गया, तो किस प्लेसमेंट में आपको टेस्ट करना है, तो आप इसमें ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये पूछता है कि आपको क्या टेस्ट करना है, क्रिएटिव टेस्ट करनी है, ऑडियंस टेस्ट करनी है, प्लेसमेंट्स टेस्ट करनी है। तो आप बोल सकते हो कि मुझे ऑडियंस टेस्ट करनी है। ओके, कितने दिन के लिए टेस्ट करनी है आपको, तो आप बोलोगे कि 7 दिन के लिए मुझे टेस्टिंग करनी है। और वो बोलता है कि हाउ डू यू वांट टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस, तो आप बोलोगे कि कॉस्ट पर रिजल्ट जिसका कम, कॉस्ट पर रिजल्ट के बेसिस के ऊपर हम टारगेटिंग करना चाहते हैं, कि जिसकी कॉस्ट पर क्लिक कैसे कैसे आएगी, किस ऑडियंस की कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, दूसरे ऑडियंस की। तो ये ऑडियंस की टेस्टिंग होती है। तो आप कॉस्ट पर परचेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। मैं अभी कॉस्ट पर परचेज ले लेता हूँ। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा कि आप इतने ज्यादा फिल्टर्स मत लगाओ ए बी टेस्टिंग। जो भी मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी के सारे यूज करने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो आपके मतलब के वही यूज करना है। मैं आपको सारे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो आपको समझ में आए कि ये क्रैश कोर्स है, उसमें आपको मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको ये भी टेस्टिंग आपको अभी करने की जरूरत नहीं, जब आप छोटे स्टार्ट करते हो, कम बजट है, जिसका ज्यादा बजट है वो ए बी टेस्टिंग कर सकता है। तो बजट में भी आप डेली बजट का कर सकते हो। ये एडवांटेज आपको अगर करना है तो भी ऑन रखिएगा, अभी मैंने बंद रखा है तो बंद, ऐसा करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। अभी मैं सिर्फ आपको समझाऊं कि हर एक सेटिंग का मतलब क्या होता है। अभी ये हो गई कैंपेन लेवल्स की सेटिंग्स। ओके, जो भी हमने ये पहले देखा, ये हो गया कैंपेन लेवल की सेटिंग। अगर आप यहाँ जाते हो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे एड सेट के ऊपर, यहाँ से भी आप आगे जा सकते हो, या फिर राइट साइड में जो आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है आप उसके ऊपर क्लिक कर दो। हम आ गए हैं एड सेट की सेटिंग में। अब इस एड सेटिंग को भी आप एक नाम दे सकते हो, जैसे कि आप टी शर्ट के लिए रन कर रहे हो, और उसमें से आप एज ग्रुप टारगेट कर रहे हो 20 to 30, और उसमें भी आप टारगेट कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, और लोकेशन आप डाल सकते हो, राइट। तो ये मैं क्या डाल रहा हूँ, ये मेरी समझ के लिए डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे हैं। ये कैसे, ये इसलिए डाल रहे हैं कि हमें समझ में आए कि हम जो टारगेटिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, राइट। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, सेल्स मैंने पहले नाम दिया था, सेल्स और टी शर्ट्स महाराष्ट्र। अब टी शर्ट में कितने एज ग्रुप के स्टूडेंट को, और मुंबई के, हाँ चलो ये एड ग्रुप उसके लिए। और इसमें और अगर एक एड ग्रुप आपने बना दिया, तो उसमें आप क्या डाल सकते हो, टी शर्ट्स फॉर 30 to 40 वर्किंग प्रोफेशनल, और लोकेशन आप कोई और डाल सकते हो, या फिर मुंबई भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको समझने के लिए, राइट। उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप क्या एक्शंस चाहते हो सेल्स के अंदर, आप क्या एक्शंस चाहते हो। मतलब लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आ जाए, आपके ऐप में आ जाए, वेबसाइट और ऐप दोनों के लिए आप यूज करना चाहते हो। मैसेजिंग ऐप्स हो गए, जैसे मैसेंजर, इंस्टाग्राम का मैसेज हो गया, व्हाट्सअप, या फिर कॉल्स। तो आप क्या चाहते हो, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन करना होता है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप कॉल्स के लिए भी जा सकते हो, मैसेजेस के ऐप के लिए जा सकते हो। तो ऐड जब आपकी चलेगी, तो आपको जो भी लोग इंक्वायरी आएगी वो कहाँ पे आएगी, मैसेजिंग एप्स में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो आएंगे आपके मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। बट मैं अभी इसके लिए वेबसाइट सिलेक्ट करता हूँ। परफॉर्मेंस गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि हम सेल गोल कर रहे हैं तो हम कन्वर्जन ही चाहते हैं, तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन के लिए जाएंगे। ये मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, कोई टी शर्ट आपका 200 रुपए का हो सकता है, कोई 1000 का हो सकता है, कोई 5000 का हो सकता है। तो ये कैंपेन आप किस बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस चाहते हो, कि मैक्सिमम जो 5000 वाले वो बिक जाए, या 1000 वाले बिक जाए। तो अगर आप वैल्यू ऑफ कन्वर्जन में डालोगे, तो वो क्या करेगा, जो भी आपके हायर वैल्यू के प्रोडक्ट्स है उसके लिए उसके हिसाब से आपको कस्टमर लाने की कोशिश करेगा। बट हम चाहते हैं कि हर टाइप का टी शर्ट सेल हो, इसलिए हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे रखेंगे। बाकी के जो गोल्स है, अगर आप नंबर ऑफ लैंडिंग पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग लाना चाहते हो, सिर्फ लोग ज्यादा आए पेज के ऊपर, जो भी आपकी वेबसाइट है, बट ये बहुत क्वालिफाइड होंगे, ऐसा नहीं कि वो ट्रैफिक वाले होंगे। ट्रैफिक कैंपेन में वो जो आएंगे जिसका शायद आपके प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट भी ना हो, बट ये कैंपेन का गोल हमने सेल सिलेक्ट किया है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज होंगे। उसके बाद आता है कि आप कितने लिंक्स चाहते हो,
बट मैं अभी सेल्स के लिए जा रहा हूँ तो मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही रखूंगा। ओके, तो आपकी पिक्सल जो भी आपके वेबसाइट, अब मैंने भी यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, वेबसाइट, तो वेबसाइट के ऊपर मैंने अपनी पिक्सल डाल रखी है, तो वो सही से वो पिक्सल आपको सिलेक्ट करनी होती है, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। जो कन्वर्जन होगा वो इवेंट आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब आप ई कॉमर्स के लिए डालते हो या फिर कुछ भी आपकी वेबसाइट पे इवेंट होते हैं, तो फेसबुक किस चीज को मानेगा कि ये सेल हुआ है। जैसे ऐड टू कार्ट कर दिया, क्या वो सेल हो गई हमारी? नहीं हुई। तो वो इवेंट हमें इसमें इसको अगर हम ऐड टू कार्ट कर देंगे, तो जितने भी लोग ऐड टू कार्ट करेंगे ना, तो ये सेल कंसिडर करेगा। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि ना वो इनिशिएट चेकआउट करे, ना ऐड पेमेंट मेथड करे, कंप्लीट, वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दे, मतलब उसने उसका नाम ईमेल एड्रेस डाल दिया, अगर आप कोई वर्कशॉप के लिए ले ले तो वो हो गया। अदरवाइज वो परचेस कर दे। अब परचेस का जो इवेंट है वो आप कैसा सेट करोगे कि परचेस करने के बाद वो एक थैंक यू पेज पे जाएगा, तो वो थैंक यू पेज के यूआरएल पे जब वो जाएगा, तो इसका मतलब उसने पेमेंट कर दिया है, उसने प्रोडक्ट के आपको ऑर्डर सेंड कर दिए। तो हम इसमें इस इवेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये इवेंट्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इवेंट का सेटअप कैसे होता है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन इवेंट। तो अब हमने फेसबुक को बता दिया कि जब परचेस होगा तभी वो सेल काउंट होगा। अब ये कॉस्ट रिजल्ट गोल है, ये आप सेट कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आप ना करें तो ये अच्छा है। उसमें और सेटिंग्स भी होती है। हाँ, उसमें एक एट्रीब्यूशन सेटिंग बहुत जरूरी होती है आपको सेट करना। तो मैं हमेशा सेट करता हूँ कि एट्रीब्यूशन सेटिंग में कि क्लिक थ्रू कितना 7 डेज में होना चाहिए, एंगेज व्यू 1 डे होना चाहिए, व्यू थ्रू 1 डे होना चाहिए। अब ये क्लिक थ्रू क्या है ये आप समझ लो। क्लिक थ्रू कन्वर्जन आर काउंटेड व्हेन समवन क्लिक्स योर एड एंड टेक्स एन एक्शन विद इन द सेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई आपके एड के ऊपर क्लिक करता है और वो आपके वेबसाइट के ऊपर जाता है, बट वो उस दिन प्रोडक्ट नहीं लेता है, 2 दिन के बाद वो प्रोडक्ट लेता है, तो उसको काउंट करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इसी एड से वो सेल आया। तो ये ऐसी ही आप एट्रीब्यूशन सेटिंग्स रखेंगे। उसके बाद आती है बात बजट एंड शेड्यूलिंग की। अब क्या है कि एड शेड्यूलिंग आपको तभी करना चाहिए जब आपको पता हो कि आपका कस्टमर पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डेज में ही मोस्टली सेल्स लेता है या फिर प्रोडक्ट परचेस करता है। अब ये अगर आपके पास डेटा है कि ठीक है मेरा जो कस्टमर है वो वीकडेज में ज्यादा लेता है, तो आप वीकडेज को टारगेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि वीकेंड में लेता है, तो आप सैटरडे संडे को टारगेट कर सकते हो। तो ये स्टार्ट डेट आप यहाँ पे रखोगे, एंड डेट को ही नहीं देंगे आप। ओके, क्योंकि क्या होता है जब आप एंड डेट देते हो ना, तो ये कैंपेन खत्म हो जाता है उस दिन डेज के बाद। अगर आपको फिर से रन करना होगा ना, तो फिर वो क्या होता है कि उसकी पूरी सेटिंग ही रीसेट हो जाती है। तो आप खाली स्टार्ट डेट रखो। अगर आपको बंद ही करना पड़े, अगर आपने रन किया 8-10 दिन तक और आपको बंद करना है, तो आप सिंपली उसका बटन जो होता है कैंपेन का बटन ऑफ करने का, वो बंद कर सकते हैं। ये एंड डेट डालने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपको फिर से कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है, या फिर से सारी सेटिंग चेंज करती हो, और जो कैंपेन की लर्निंग होती है, जो भी सेल्स उसने जनरेट की होती है, जो जिसको पता है उसका आपका कोई कौन सा कस्टमर है, वो पूरा रीसेट हो जाता है। मतलब वो पूरा न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है और उसको हर चीज फिर से अलग से लर्न करनी पड़ती है। तो वो गलती नहीं करनी कि हमें एंड डेट नहीं देनी है। बंद करना है तो उसके अलग ऑप्शन है, हम उसमें बटन बंद करके भी बंद कर सकते हैं उस कैंपेन को। ओके, तो बजट स्केल लोडिंग का हो गया। उसके बाद आता है आप आगे का ऑप्शन ऑडियंस। अब यहाँ पे सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, ये आपके एड का सबसे कोर पार्ट है। यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी, सही लोगों को टारगेट नहीं किया, तो वो आपके पास वो सही लोग नहीं आएंगे। तो उसमें 2 टाइप के होते हैं। एक कस्टम ऑडियंस होता है, जैसे कि आपने कोई ऑडियंस पहले से बना के रखी है, तो आपको इसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बना के रखी है एज ग्रुप की, लैंग्वेज की, सिटी की, उसकी साइज है, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स टारगेट किए हैं, तो यह यहाँ पे आप देख सकते हो। हम इसमें नए बनाने वाले हैं जो भी हमारी ऑडियंस होगी। तो हम पहले उसका लोकेशन टारगेटिंग करेंगे। अगर आप पूरे इंडिया के लिए कर रहे हो तो इंडिया, कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए कर रहे हो तो आप उसको भी आप टारगेट कर सकते हो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, राइट। दिल्ली मैंने ले लिया। ओके, उसके बाद हम जाएंगे नीचे, ऑडियंस। अब आपको ऑडियंस देनी है फेसबुक के लिए,
कि मुझे किसे टारगेट करना है। तो वो आप हम इसमें पूरी तरह से आप डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि हम एज ग्रुप, मैंने कहा था कि हम स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम 22 सिर्फ 30 के लिए लेंगे टी शर्ट्स के लिए, राइट। तो मुझे सिर्फ इसी एज ग्रुप के ऑडियंस को ऐड दिखानी है। उसके बाद जेंडर, तो टी शर्ट्स मैंने पर्टिकुलरली मेन के लिए लिए तो मैं मेन लूंगा। आपका अगर प्रोडक्ट दोनों के लिए है, वुमन और मेन के लिए, तो आप दोनों रखेंगे ऑल, ओके। अगर सिर्फ वुमन के लिए है, ब्यूटी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, लेडीज को टारगेट कर सकते हो सिंपली। उसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के ऊपर मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने डिटेल टारगेटिंग के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, ब्राउजर, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट भी, और वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अभी मैं जा रहा हूँ टी शर्ट्स के लिए, तो मैं कीवर्ड्स भी वही डालूंगा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो जो लोगों को टी शर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्लोथिंग में, मैं उसको टारगेट करूंगा, राइट। तो उसके बाद वो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ रिलेवेंस दिखाता है कि कौन से आपके इसके रिलेटेड आएंगे। तो इंटरेस्ट में ये क्लोथिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट हम मोस्टली प्रिसाइज जाएंगे टी शर्ट्स के लिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्लोथिंग में अदर अदर ऑप्शंस आ गए। तो पोलो शर्ट्स हम उसको टारगेट कर सकते हैं, मोस्टली टी शर्ट्स में ही हम जाएंगे। यहाँ पे आप साइज के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो, शॉपिंग्स में, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लोथिंग में। तो ये एक अलग ऑप्शन आया है नया अभी, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो हम रिलेवेंस में ही जाएंगे। मैं फिर से एक बार टी शर्ट्स का कीवर्ड डालूंगा, क्योंकि मुझे इसके अराउंड ही स्टिक रहना है, ओके। सो कपल टी शर्ट्स, इसमें भी अगर आपके कोई आता है प्रोडक्ट, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। फिर मैं डालूंगा टी शर्ट, क्योंकि क्लोथिंग में आप जानते हो कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। टी शर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए। तो ये चीज होती, टी शर्ट्स हेलेक है, तंत्रा टी शर्ट्स, ओरिजिनल टी शर्ट्स को आप टारगेट कर सकते हो इन लोगों को। हिसाब से अगर आप टारगेटिंग करोगे तो इनको ही ऐड दिखेंगी। और इसको अगर आप थोड़ा सा फर्दर डिफाइन, तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाएगा। मैं एक एक्स्ट्रा लेयर दिखा दूंगा आपको अभी, बट मोस्टली आप जब स्टार्ट करो तो ब्रॉड टारगेटिंग के साथ जाओ। एक्स्ट्रा लेयर में डाल दूंगा मैं, जो फ्रिक्वेंटली बाइंग करते हैं, तो वो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर डालूंगा। ब्राउजर में जाऊंगा, बिहेवियर्स में जाऊंगा, और बिहेवियर्स में एक होता है कि जो परचेज बिहेवियर, तो जो एंगेज शॉपर्स होते हैं, तो जो हमेशा कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीद रहे थे, मैंने उसका एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो इस हिसाब से आप अपनी जो भी है ऑडियंस इसमें डालोगे, इसमें डिटेल टारगेटिंग। तो इसकी एस्टिमेटेड जो ऑडियंस साइज बनती है, वो राइट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कितने लोग यहाँ पे मेरा पोटेंशियल, इतने लोगों को हम ऐड दिखा सकते हैं। एटलीस्ट है ना, मिनिमम आपके 5 लाख से 15 लाख, 30 लाख, 5 लाख से आगे ही आपकी ऑडियंस साइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जाएगी तो वो थोड़ी नैरो डाउन हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप सेव करोगे ना, तो वो ऑडियंस सेव हो जाएगी। और जब नेक्स्ट टाइम आप कोई अदर कैंपेन बनाओगे, तो आपको सारी सेटिंग फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या कर सकते हो, खाली यहाँ पे जो पहले ऑप्शन आया था हमें ऑडियंस में, यूज सेव्ड ऑडियंस, इसमें से आप डायरेक्टली उस ऑडियंस को सेव करोगे, उसको कुछ नाम दोगे, और वो सेव रहेगी, तो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो आपको अभी उस सेव्ड ऑडियंस का मतलब भी अभी समझ में आया होगा। उसके बाद आता है प्लेसमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको इसके सेटिंग्स में जाके दिखाऊंगे कि ये प्लेसमेंट्स क्या होती है, आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हो। तो डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, जैसे कि एंड्रॉयड, एप्पल वगैरह, अलग अलग लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गए, आईपैड हो गए। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको टारगेट कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा लेयर ऐड मत करो। अब प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो ऐड है, ये बता रहा है कि आपको ऐड कहाँ कहाँ पे आपकी ऐड दिखने वाली है। अब उसमें क्या होता है कि एक चीज होती है कि जब हम फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते हैं, तो आपको पता है कि फेसबुक का जो फीड होता है, उसकी साइज अलग होती है। 16:9 का वीडियो आप वहां पे रन कर सकते हो, बट उसी साइज का वीडियो आप स्टोरीज में नहीं रन कर सकते हो, क्योंकि स्टोरीज की साइज अलग होती है, रील्स का साइज अलग होती है। तो क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल साइज के भी क्रिएटिव्स होने चाहिए।
तो जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि हमें फेसबुक पे रन करनी है, इंस्टाग्राम पे रन करनी है, मैसेंजर पे रन करनी है, ऑडियंस नेटवर्क। अब ये ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है ये बता देता हूँ मैं। फेसबुक के खुद के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इसके अलावा फेसबुक ने कुछ और लोगों के साथ भी पार्टनरशिप करके रखी है, तो उनको भी आप ऐड दिखा सकते हो। बट आपको प्योरली अगर फेसबुक के ऊपर ही रन करनी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे खाली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही मेरी ऐड दिखानी। ओके, तो ये हो गया आपकी प्लेसमेंट की सेटिंग। तो आपके हिसाब से आप उसको रख सकते हो। तो ये हो गया हमारे सेकंड लेयर कंप्लीट। हमने इसमें क्या किया, ये मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। इसमें हमने बताया कि किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना है, मेन करना है, वुमन करना है, किस लोकेशंस को करना है, और किन को करना है। तो ये प्योरली क्या हो गया, किन को करना है। और कैंपेन में हमने लास्ट में क्या किया था, किसके लिए करना है, क्या स्ट्रेटेजी के लिए करना है, सेल्स के लिए करना है, कितना बजट देना चाहते हो। तो वो होता कैंपेन की सेटिंग। अभी हो गया हमारी एड सेट की सेटिंग। अब हम जाएंगे थर्ड लेयर में, एड में। अब जो ये एड सेट है, इसका ये इसके अंदर ये एड रहेगी। ये जो कैंपेन है इसके अंदर ये एड सेट रहेगा, इस एड सेट के साथ अंदर ये एड रहेगी। स्ट्रक्चर समझो। अब जाएंगे हम यहाँ, तो यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, राइट। अब हम आ गए हमारे एड में। अब इस एड को हम नाम दे सकते हैं, सपोज समझने के लिए ये है हमारी बैनर एड। तो इसमें हम बैनर एड उसको नाम दे दिया समझने के लिए कि इसमें हम बैनर ऐड करने वाले, राइट। उसके बाद आता है आइडेंटिटी, मतलब आपका जो फेसबुक पेज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है एड सेटअप। अब इसमें नए ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट अ कैटलॉग एंड ड्राइव मोर सेल्स विद एडवर्टाइज। अभी कैटलॉग के लिए हम नहीं जाएंगे, रिमाइंड मी लेटर करते हैं उसको। चलो अभी हम जाएंगे मैनुअल अपलोड में। तो ये हम जाएंगे यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे। अब क्या करेंगे, मैं ऐड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये ऐड प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपकी ऐड कैसी दिखेगी, वो राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगी। अब जो ऐड है उसको ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद डेस्टिनेशन, मतलब वो लोग कहाँ जाएंगे, आपके जो कस्टमर है जो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ देना होता है, जैसे कि मैंने एक यूआरएल यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अभी देखो डिस्प्ले लिंक एक होती है, जैसे कि ये यूआरएल है। तो ये बहुत लंबा यूआरएल, जैसे course.jairamtour.com ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग। तो ये क्या है, ये मेरे उस पेज का यूआरएल है जिस पेज के ऊपर लोग जाने वाले, राइट। वेबसाइट का यूआरएल है। बट आपको उतना दिखाना नहीं चाहते हो तो आप सिंपली, अभी देखो जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो आपको दिखने भी चाहिए ना। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है jairamtour.newsender.com। अभी मैं जब डिस्प्ले लिंक डालूंगा ना तो वो वहाँ पे वो चेंज होगा। कहाँ पे, ये ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग सेटअप के ऊपर जो ये आ रहा है ना, यहाँ पे चेंज होगा jairamtour.newsender। अभी देखो मैं इसमें डिस्प्ले लिंक डालता हूँ कि वो कैसा दिखना चाहिए। ओके, तो अभी जो एड जो भी दिखेगा, तो ये जो यूआरएल है वो ऐसा शॉर्ट यूआरएल दिखेगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये होता है डिस्प्ले में, डिस्प्ले मतलब जो दिखाना चाहते हो। बट यहाँ पे आपको प्योरली वेबसाइट का यूआरएल देना होता है, एज इट इज कॉपी करके आपके वेबसाइट के ऊपर जो पेज के ऊपर आप ले जाना चाहते हो उसको डालना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ खाली दिखाने के लिए। ओके, अब ब्राउजर्स के कुछ एड ऑन होते हैं, जैसे कॉल का हो गया, मैसेंजर का हो गया। तो वो इतना जरूरी नहीं क्योंकि हम डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अभी हम वेबसाइट सिलेक्ट किए हैं, नन पे रहने देंगे। उसके बाद ऐड क्रिएटिव में जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमने जो सिंगल वीडियो ऐड और बैनर लिया था तो उसको हम ऐड करेंगे। तो अगर बैनर होगा तो बैनर ऐड करेंगे, वीडियो ऐड होगी तो वीडियो ऐड करेंगे। तो चलो बैनर ही करते हैं अभी। जैसे कि ये सपोज ये मेरा बैनर है, मैं इसको ऐड करता हूँ कि मीडिया। तो ये इस टाइप के आपका जो भी है वो दिखेगा। अब देखो ये अलग अलग प्लेसमेंट्स हो गई, जैसे कि स्क्वायर में ऐसा दिखेगा, वर्टिकल में अगर 9/16 जैसे रील्स होते,
स्टोरीज होती है उसमें आपको ये ऐसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में ये आपको ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट करेंगे, ये प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है, तो ये आपके ऐड का स्क्रिप्ट होती है। कॉटन का है, फैब्रिक्स डाल सकता हूँ, साइज डाल सकता हूँ, साइज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, क्या क्या बता सकता हूँ, मतलब उसका फैब्रिक्स हो गया, उसका हो गया कलर हो गया, ब्रांडेड हो गया उसमें, और जो भी चीजें होगी वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई और टेक्स्ट ऑप्शन ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मल्टीपल में बोलूंगा कि 2-3 स्क्रिप्ट आप उसको टेस्ट करो। उसके बाद आता है हेडलाइंस, ऑफर एंडिंग सून, और हेडलाइन हम उसमें डाल सकते हैं। उसमें और एक हेडलाइन डाल सकते हैं, एक्सक्लूसिव कलेक्शन। क्योंकि लोगों को आपके ऐड के ऊपर क्लिक करना चाहिए, तो आपको हेडलाइंस के ऊपर आपको बहुत डिटेल में पहले से 2-3 हेडलाइंस आपको पहले से सर्च करके रखनी है। और तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप अभी हेडलाइंस मैंने ऑलरेडी डाल रही है, तो आप इसमें से भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो उसको ऐड कर सकते हो। मेंस ब्रांडेड टी शर्ट्स, ब्रांडेड टी शर्ट्स फॉर मेन। तो ये क्या होगा कि फेसबुक जो भी हेडलाइन अच्छे से काम करेगी ये 3-4 में से उसको दिखाएगा। तो अब यहाँ पे बटन कौन सा दोगे आप टी शर्ट्स बेच रहे हो तो आप बटन कौन सा दोगे, बाय नाउ का और ऑर्डर नाउ का। ये ऑर्डर नाउ का बहुत सही है हमारे इस एग्जांपल के लिए, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी एडिटिंग भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा इमेजेस भी यहाँ पे बहुत आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्किप एयर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इमेज है। ओके। कुछ इनहांसमेंट्स होते हैं, तो ये हमने सारे बटन्स ऑन है इनहांस के लिए, जो अच्छे हमारी इमेज को अच्छे से दिखाएंगे। और मैं करूंगा डन। तो जैसे ही हम मैं डन करूंगा, देखो हमारी ऐड बन के तैयार हो गई। जो भी हमने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है। ऑफर एंडिंग सून, जो भी हमने हेडलाइन डाली थी वो यहाँ पे आ गई। ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पे डाल दिया। ऐसे साइट लिंक्स भी डाल सकते हो। बट इससे क्या होता है कि साइट लिंक से क्या होगा कि जब ऑर्डर नाउ का एक ही बटन होगा तो ऑर्डर नाउ पे ही क्लिक करेंगे। अगर आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन देंगे, ब्लॉक का, आवर सर्विसेज का, तो वो डेविएट हो जाएगा और हमारा सेल्स का जो उसका इंटेंट है वो चला जाएगा। तो ये हो गया हमारी ऐड। इसी सेम मेथड से आप वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज इवेंट डिटेल्स के नहीं, ट्रैकिंग के लिए आपने ऑलरेडी पिक्सल डाल के रखी है हमारी। ओके। तो ये हो गई हमारी ऐड तैयार। तो ये हो गया हमारी सिंगल बैनर और वीडियो ऐड। मैं आपको थोड़ा सा अभी करोसल के बारे में भी दिखा देता हूँ शॉर्ट में, तो आपको उसका भी एक आइडिया आ जाएगा कि करोसल ऐड आपको कैसे लगानी है। राइट। तो मैं मीडिया में जाऊंगा, मैं पहले मीडिया को हटाऊंगा। यहाँ पे वीडियो में डाल सकता हूँ। तो मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे करोसल ऐड बनानी है, तो मैं करोसल को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये करोसल ऐड क्या होती है अभी आपको समझ में आएगा जब मैं दिखाऊंगा। राइट। तो वेबसाइट हो गई, मैं इसमें आप क्रिएटिव्स ऐड करूंगा। तो करोसल में कार्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मेरे टी शर्ट्स हो गए। तो टी शर्ट 2-4 जो भी बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स होंगे मेरे, बैनर बनाऊंगा उस टी शर्ट्स के और उसको सिंपली ऐड करूंगा। तो मैं ऐड कार्ड्स करूंगा, तो मैं इसमें वीडियो भी डाल सकता हूँ उन शर्ट्स के और इमेज भी डाल सकता हूँ। तो मैं फास्ट में आपको दिखाने के लिए इमेज को सिलेक्ट करूंगा। सपोज मैं एक सपोज मैं एक ये इमेज ले लेता हूँ। सपोज ये हमारा टी शर्ट 1 हो गया। राइट। तो इसमें आपको हेडलाइन डाल सकते हो, पिंक। आप ये ऐसे से इमेजिन करो, ये पिंक टाइप का है, तो पिंक ब्रांडेड, कोई ब्रांड होगा तो उसका नाम डाल सकते हो, या पिंक ब्रांडेड कॉटन टी शर्ट। ओके। तो और इसमें डिस्क्रिप्शन स्कूल डाल सकते हो, मतलब साइज क्या है, उसकी साइज क्या है, कलर क्या है। राइट। तो वो चीजें आप यहाँ पे उसमें ऐड कर सकते हो, और भी चीजें इसमें होती है। राइट। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि जब आप वेबसाइट का आप यूआरएल दोगे, तो यहाँ पे आप यूआरएल कौन सा दोगे।
वो नहीं कि जो आपके टी शर्ट्स के सारे टी शर्ट्स आपको उसमें दिखते हैं, नहीं। जो आप पिंक कलर का जो दिखा रहे हो प्रोडक्ट, उसी का ही आपको यहाँ पे लिंक देना है। जैसे सपोज यहाँ पे कोर्स.जयराम टूर है ना, तो यहाँ पे वो उसका जो भी कस्टम यूआरएल होगा पिंक टी शर्ट्स बोल के, तो जो जो आपको उस पेज पे जाना है आपके प्रोडक्ट के, वहां का यूआरएल कॉपी करके वो पेस्ट करना है, ना कि जनरलाइज। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा एक कार्ड। अब दूसरे कार्ड में और एक ऐड इमेज करेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो चलो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कोई अलग, कुछ टी शर्ट्स वी शर्ट्स है क्या। चलो ये आपको ऐसा समझो कि ये आपका येलो कलर का दूसरा टी शर्ट है, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा टी शर्ट, इसमें मैंने कर दिया ऐड। तो आप इसको यहाँ पे करोगे एडिट। तो इसमें आप डालोगे इसकी कुछ अलग हेडलाइन, यहाँ पे कुछ डालोगे आपको उसका कलर साइज वगैरह। ओके, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जो मैं यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डालूंगा इस कार्ड के लिए, वो किसका होगा, ये पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का होगा, राइट, इस येलो टी शर्ट का। तो अब ये जब आपकी एड बनेगी तो वो लोगों को कैसे दिखेगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपका पहला प्रोडक्ट हो गया, ये पिंक टी शर्ट से, ऐसा समझो। और ये दूसरा है हमारा येलो टी शर्ट। तो इस टाइप से आपकी जो भी है वो आपकी करोसल एड बनती है। ऐसी एड्स आपने देखी होगी, तो इसको बोलते हैं करोसल एड। ये हो गया आपका पूरा कैंपेन रेडी। तो अभी तक अगर आपने देखा है सब कुछ, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो पहली बात आपको एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस टाइप का एड क्रिएटिव्स बनाने वाले हो, वीडियो एड बनाने वाले हो, बैनर एड बनाने वाले हो, या फिर जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हो गए या जिसके रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शंस में बताओगे। तो अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया है, आपका कैंपेन रेडी हो गया है, उसके बाद आपको कर देना होता है पब्लिश। तो जैसे ही आपका ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा, तो वो चला जाएगा रिव्यू में। तो आपके कैंपेन के सामने दिखेगा आपको रिव्यू का बटन। तो रिव्यू जब से मतलब फेसबुक क्या करेगा, आपकी सारी उसकी पॉलिसी में देखेगा कि आपकी एड पॉलिसी में आता है, उसका पॉलिसी का कोई एरर नहीं होगा, तो आपकी एड विद इन द 24 आवर्स वो एक्टिव हो जाएगी। तो गाइज ये था आपका एक शॉर्ट क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि हर एक ऑप्शंस का क्या मतलब होता है। तो जाइए और आप अपना कैंपेन क्रिएट करिए, और मुझे ये आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो मुझे वो आप कमेंट सेक्शंस में बताओ। और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।